दोस्तों, आज हम क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज़ के सीजन 3 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो हमने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है। जैसा कि एपिसोड 4 के आखिरी में हमने देखा था कि अवंतिका को मुकुल का रिकॉर्डर मिल जाता है, जिसमें वह गुस्से में जहरा को मारने की बात कह रहा होता है। उस रिकॉर्डर के बारे में अवंतिका मुकुल से बात करती है। अब कहीं ना कहीं अवंतिका को भी लगने लगा था कि मुकुल ने ही जहरा का मर्डर किया है। तभी मुकुल उससे कहता है कि यह सब वह इसलिए रिकॉर्ड करता है, उसके साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि वह सारी चीज़ें रिकॉर्ड करे। दरअसल मुकुल के साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि जब भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाए तो वह सारी बातें रिकॉर्ड कर ले और इससे उसका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। ये सारी बातें सुनकर भी अवंतिका मुकुल की बातों पर भरोसा नहीं करती। वहीं दूसरी ओर माधव मिश्रा मुकुल के साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जहां पर साइकोलॉजिस्ट उसे बताती है कि मुकुल को हमेशा ऐसा लगता था कि ज़ारा और उसके पापा मुकुल को उसकी मम्मी से दूर कर देंगे और इसी डर से मुकुल ऐसा हो गया है। अब माधव मिश्रा को सारी बात समझ में आ जाती है कि वह कैसे मुकुल के मुंह से सारी सच्चाई निकलवाएगा। वह सीधा मुकुल से मिलते हैं और वह मुकुल को प्रेशर देने लगते हैं। माधव मिश्रा बार बार साइकोलॉजिस्ट की ही बातें दोहराते हैं। वह यह बताने लगते हैं कि इन सब कारण की वजह से मुकुल ने ज़ारा का मर्डर किया है। ये आरोप लगाने के बाद मुकुल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस रात में क्या हुआ था वह असल में बताने लगता है। मुकुल बताता है कि वह उस रात पार्टी में ड्रग्स बेचने गया था और इस बात को छिपाने के लिए वह बार बार झूठ बोल रहा था और आगे जाकर वह ज़ारा को पार्टी से नशीली हालत में बाहर ला रहा होता है और मम्मी पापा की डांट की वजह से वह ज़ारा को बीच पर अकेला छोड़कर घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। जेवियर वही लड़का था जिसने मुकुल को ड्रग्स बेची थी, लेकिन जेवियर पुलिस को बताता है कि उसने मुकुल को 10 ग्राम ड्रग्स बेचा था, लेकिन पुलिस को मुकुल के कमरे से 6 ग्राम ड्रग्स मिलता है। अवंतिका ने जो चेक फीस के तौर में माधव मिश्रा को दिया था वह बाउंस हो जाता है। इस बात से माधव मिश्रा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी बीवी उन्हें यह केस लड़ने का और हौसला बढ़ाती है। अगले कुछ दिनों में इस केस की हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेखा पूछताछ करने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर देश पांडे को बुलाती है और वह उनकी स्टेटमेंट से यह साबित करने की कोशिश करती है कि मुकुल ही असली दोषी है। फिर लेखा फॉरेंसिक एग्जामिनर को बुलाती है। वह एग्जामिनर यह बताता है कि ज़ारा के मर्डर होने पर एसिड के डब्बे पर मुकुल के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। लेखा इस बात पर जोर देती है और वह मुकुल को दोषी करने की कोशिश करती है। वहीं माधव मिश्रा एग्जामिनर को सवाल करते हैं। वो एग्जामिनर से पूछते हैं कि उस डब्बे से कितने फिंगरप्रिंट मिले थे। तभी एग्जामिनर बताता है कि उस डब्बे से मुकुल के अलावा और भी फिंगरप्रिंट्स मिले थे। तभी माधव मिश्रा उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई किया है। इस बात पर एग्जामिनर सीधा ऐसा बोलता है कि इस बात का उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। माधव मिश्रा फिर जज के सामने बताते हैं कि डिब्बे से मिले बाकी फिंगरप्रिंट्स को छोड़कर पुलिस मुकुल के ही फिंगरप्रिंट्स को सामने ला रही है ताकि केस जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि मीडिया का प्रेशर पुलिस के ऊपर है। अब लेखा मुकुल को वायलेंट साबित करने के लिए मुकुल के ही एक दोस्त को बुलाती है। वो वही दोस्त था जिसे मुकुल ने स्कूल में बेरहमी से पीटा था। वहीं माधव मिश्रा लेखा की यह चाल भी नहीं चलने देते। माधव मिश्रा के सवाल जवाब से यह बात सामने आ जाती है कि उस लड़के ने मुकुल की माँ को काफ़ी गलत बातें कही थी, इसीलिए मुकुल ने उसे पीटा था और इसी के साथ कोर्ट उस दिन के लिए रद्द कर दिया जाता है। उसी रात नीरज को मुकुल का रिकॉर्डर मिल जाता है और वह उस रिकॉर्डर को सीधा लेखा को सौंप देता है। अब लेखा को मुकुल के खिलाफ एक बहुत ही भयानक सबूत मिल चुका था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।